नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे जो आपत्तिजनक जो प्रश्न हैं जो जिन पर बोनस अंक मिलना चाहिए 100%, उन प्रश्नों के ऊपर हम विद प्रूफ के बात करेंगे। और आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो मुझे सेंड करना, मैं निश्चित रूप से उसे ऐड करके एक नया वीडियो आपको ज़रूर दूंगा। तो रीट एग्ज़ाम 2022 में जो आपत्तिजनक क्वेश्चन हैं जिन पर बोनस अंक दिए जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा उन पर बोनस अंक नहीं दिया गया, उनके प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं इसी वीडियो में। तो देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। देखिए, एक ही प्रश्न है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न है इसमें 24वां क्वेश्चन है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। देखिए, सरकार ने इसमें अधिवास माना है और जबकि इसके चारों उत्तर सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए, इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आप लोगों को, प्रूफ देख लीजिए इसका। देखिए, ये एक पुस्तक है और ये मान्यता प्राप्त पुस्तक है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये पीडी पाठक की है, पीडी पाठक। ये काफ़ी ऑथेंटिक पुस्तक मानी जाती है पीडी पाठक की। तो इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है। देखिए लिखा क्या हुआ है इसमें, देखिए ये लिखा हुआ है वातावरण के अंतर्गत इसमें लिखा हुआ है क्रो एंड क्रो ने लिखा है बालक के स्वाभाविक विकास एवं वातावरण के तत्वों में सहायक या बाधक तत्व इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको जो आपके सामने पेश हो जाएगा। देखिए, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस प्रकार के कुछ प्रमुख तत्व पर्याप्त धूप, स्वच्छता, तंग गलियों और बंद मकान। तो मकान अधिवास में आता है, मकान इसमें दिया गया है। रहने वाले बालक यानी तंग गलियां और बंद मकान में रहने वाले बालक। और इसमें देखिए बालक किसी रोग का शिकार बनकर अपने स्वास्थ्य को खो देता है, मतलब किसी भी रोग का शिकार बनकर अपने स्वास्थ्य को खो देता है। पर्याप्त धूप का सेवन करने वालों में सर्दी, जुकाम, खांसी और आँखों की कमजोरी आदि रोग कभी नहीं होते जो पर्याप्त रोशनी में रहते हैं। स्वच्छता, और इसमें साफ लिखा हुआ है, इसका एक और प्रूफ मैं आपको पेश कर देता हूँ। देखिए, ये दे रखा है बालक का वातावरण और उसका प्रभाव। तो इसमें लिखा हुआ है शारीरिक, और इसमें देखो थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है पीडी पाठक की, इसमें लिखा हुआ है फ्रेज जॉन्स ने लिखा है इसमें। और इसका एक आंतरिक प्रभाव, मानसिक विकास पर आंतरिक प्रभाव, गॉर्डन महोदय। तो गॉर्डन का देख लीजिए एक बार आप। देखिए, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है इस पुस्तक में यहाँ पर, यानी गॉर्डन का मत है कि उचित सामाजिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसने यह कहा है कि बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की है कि इन बच्चों का वातावरण गंदा और प्रभावहीन हो जाता है। और इसमें ऊपर इसने लिखा है शारीरिक आंतरिक प्रभाव, फ्रेज महोदय। इसे एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, फ्रेज महोदय क्या लिखा है। का मत है कि विभिन्न प्रजातियों का अंतर कारण वंशानुक्रम ना होकर के वातावरण होता है। उसने अनेक उदाहरण देकर ये प्रस्तुत किया है। देखिए, जैसे प्रवासी और यहूदी अमेरिकी के में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे उनकी वातावरण के कारण वृद्धि नहीं बढ़ी है, या वातावरण में इसका प्रभाव है। और निश्चित रूप से जो अधिवास है, ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अधिवास इसका बिंदु है। आप एक प्रश्न और देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में विधिक सेवा दिवस है वो, देखिए, ना तो इसका 1 जनवरी है, ना इसका 10 अगस्त है, ना इसका 9 नवंबर है, और ना ही इसका 10 दिसंबर है। और बोर्ड ने इसका सी उत्तर माना है। क्या माना है? सी उत्तर माना। देखिए, मैं इसका ऑथेंटिक विचार आपको दे देता हूँ। ये 10th क्लास की पुस्तक है, यानी सामाजिक विज्ञान की 10वीं की पुस्तक है, गवर्नमेंटेड। और इसमें आप देख लीजिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, न्यायमूर्ति PN भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनाई गई। विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम को समस्त भारत में, देखिए मैं इसे हटा के एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। समस्त भारत में
यानी समस्त भारत में लागू करने के लिए सरकार ने सन 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया। यह कानून पूर्ण रूपेण देश में 5 नवंबर, साफ शब्दों में लिख रहा है 5 नवंबर, अच्छे से देख लीजिए, देखिए मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। 5 नवंबर को प्रभाव में, 5 नवंबर 1995 को ये प्रभाव में लाया गया। इसलिए 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय विधिक दिवस से मनाया जाता है। तो ये इसमें कहीं भी उत्तर नहीं है, इसलिए इस पर भी बोनस अंक मिलना चाहिए। देखिए इससे संबंधित और भी प्रश्न है, मैं उनको दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए ये सी सीरीज का एक प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी ड्राइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सा शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है। तो कौन सी अधिगम विधि दी गई है, तो इसमें क्या है, यानी सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क प्रबलन, विप्लव और आंतरिक अनुक्रिया। और इसका उत्तर क्या माना वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यानी जो छठवां है इसमें उत्तर माना गया है, देखिए सी उत्तर माना गया है। इसका क्या माना गया है, मस्तिष्क विप्लव माना गया है, जबकि ये इसका उत्तर बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इसका मुझे अगर कहीं से ऑथेंटिक प्रूफ मिल रहा है तो मुझे सेंड करिए। अगला क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन देखिए, ये है 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन में इतना डिफेक्ट नहीं है, मैं अगला दिखाता हूँ। 12वां क्वेश्चन है, 12 में क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। तो क्रियाविधि, वितरणात्मक, रूपांतरित और निदानिक। तो आप इस बात को देखिए, इसका उत्तर डी माना गया है बोर्ड द्वारा, जबकि इसका सही उत्तर बी होना चाहिए, या फिर इस पर बोनस अंक मिलना चाहिए। तो ये प्रश्न 12 है, ये आपत्तिजनक क्वेश्चन है, आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है 27। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार यानी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। तो नहीं पूछ रहा, चिंतन में सहानुभूति, चिंतन में लचीलापन, समस्या के बहुविधि उत्तर और चिंतन में मौलिकता। तो देखिए इसके ये भी उत्तर हो सकता है, चिंतन में मौलिकता भी उसका उत्तर हो सकता है, और इसका उत्तर फिर क्या माना बोर्ड ने, सी माना है। तो इस पर भी बोनस दिया जाना चाहिए। इस पर भी आप इसका ऑथेंटिक प्रूफ जुटा करके आप और लगा सकते हैं। और इसमें 48 क्वेश्चन है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लिया जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए भावानुकूलित माना है इसमें, जबकि क्या भाषा भी इसका होता है। तो इस पर भी क्या है, बोनस अंक दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा इस पर बोनस अंक नहीं दिया गया है। तो ये मेरे को कुछ प्रश्न मिले हैं, आप इनका मुझे क्या नाम है विद प्रूफ के अगर मुझे भेजोगे टेलीग्राम में अपना GK बाई विनोद सर। देखिए GK बाई विनोद सर अपना क्या टेलीग्राम चैनल है, और इस पर क्या है आप मुझे आपत्ति वगैरह भेज सकते हैं, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाए। तो लगभग 10-12 प्रश्न हैं जिन पर आपत्तिजनक क्वेश्चन है, और इन पर आपको बोनस अंक मिलना चाहिए, ताकि जो लोग इससे रह रहे हैं दूर, क्या बोलते हैं, पात्रता से जो दूर रह रहे हैं 2-4 नंबर, तो वो पात्रता में आ जाएंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।